लगभग लगभग ये स्पष्ट है कि पास हो जाएगा ये बिल। कुलदीप जी, योर टर्न, मेक योर पॉइंट। अच्छा अमित जी, देखिए आज दिल्ली की जनता क्या बोल रही है। दिल्ली की जनता इस भारत जलाओ पार्टी को और मोदी जी को क्या बोल रही है, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। 1977 से लेके 2015 तक जो पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज दिलाने की बात करती थी, वो पार्टी आज अपने वादे से मुकर गई और उसने दिल्ली के लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उस पार्टी ने इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और इस देश के लिए आज एक काला दिन है इतिहास के अंदर कि आज ऐसा लोकतांत्रिक, आज संवैधानिक ऐसा बिल संसद के अंदर आज लाया गया है, रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिटलर शाही से इस देश को चलाना चाहती है अमीर जी, ये देश देख रहा है, वो झुकने वाला नहीं है, वो दबने वाला नहीं है। और मैं कह दूं कि इनके नेता साहिब सिंह वर्मा हमेशा पूर्ण राज्य की पैरवी करते थे, दिल्ली के अधिकारों की पैरवी करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी के देश के इसके कानून के दिल्ली के अधिकार की पैरवी करते थे। लेकिन इन्होंने आज जो दिल्ली की जनता के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को अदा करने का काम किया है, दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी, वो इनको दिखा देगी। जवाब ये इनको, और देखिए अमित जी 10 सेकंड और, अमित जी दिल्ली के लोगों ने इनको दिखाया है। अमित शाह जी और मोदी जी को दिल्ली में रैली करनी पड़ी, पर्चे बांटने पड़े और 2015 में 3 सीटें इनको मिली, 2020 में 8 सीटें इनको मिली, एमसीडी में ये हारे, पंजाब में ये हारे और इनका ये हश्र हो गया कि इनको डर के मारे, केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद से डर के मारे आज ये बिल लाना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल में अमित जी कि ये देश सब देख रहा है, अंत तो हिटलर का भी हुआ था, उसे भी बड़ा गुमान था अपनी तानाशाही पे, ये हिटलर शाही पे, अंत भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है। गौरव भाटिया, अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया शांत है, अब आप भी शांत रहिएगा, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया 50 सेकंड। कट्टर बेईमान, परम भ्रष्टाचारी, पूरे विश्व के सबसे भ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल ब्रजभूषण सिंह जनता पार्टी के कट्टर बेईमान ब्रजभूषण सिंह जनता पार्टी, शांत कुलदीप जी, भारत जलाओ पार्टी, ये गाली दे रहे थे हमारी पार्टी को। अरे भारत, ठीक है अमीर जी, अब सिंगल विंडो काटिए, सिंगल विंडो। अरे गौरव भाटिया आप बताइए क्या करना है, अब अपनी बात को रखिए प्लीज। क्यों नहीं बताया आपको, क्यों नहीं बताएं, बताइए। जब आपका प्रवक्ता बोला सिंगल विंडो कटी थी। नहीं, आपको भी सिंगल विंडो में ले रखा है गौरव जी, बोलिए ना अब अपनी बात को। आप मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना ना, हमारे अब लेट पीसीआर डिसाइड इट, मैं भी नहीं बताता ये तो। अमीश देवगन में तो हम एक बहुत प्रभावी पत्रकार देखते हैं, आप हिटलर थोड़ी ना हैं कि आपको बताएंगे तो आप सब तन से जुदा कर देंगे। हमारी बात सुनिए। देखिए, आज जब दिल्ली सर्विसेज बिल आएगा तो ये करारा थप्पड़ उसको होगा जो अरविंद केजरीवाल जब सार्वजनिक स्थलों पे जाते हैं तो जनता आके थप्पड़ मार जाती है। मैं कहता हूं ये गलत है, लेकिन जनता का भाव ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगा, उन्होंने कसम खाई बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। उन्होंने कसम खाई अपने परिवार की, अपनी बीवी की कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। और अरविंद केजरीवाल आज एक बड़े घोटालेबाज हैं, ये भूल गए बताना सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित था और सर्वोच्च न्यायालय में ये स्टे मांग रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डिनेंस को स्टे नहीं किया, लेकिन आज जो बड़ा संदेश जा रहा है पार्लियामेंट के पटल पर, एनडीए की संख्या बढ़ रही है। और आप देखिए बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने भी, ये विपक्षी जो दल है इनका समर्थन नहीं किया, बल्कि वो हमारे साथ खड़ी है। ये दिखाता है नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता है जिसमें हर पार्टी की आस्था है। और सबसे करारा थप्पड़ इनको धोखे की बात कर रहे हैं, धोखा सुनो गौरव भाटिया बोलेंगे। गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। कुलदीप कुमार, आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप केस जीते, एक मिनट सवाल, ये प्रवीण तोगड़िया को बाद में दिखाइएगा, सवाल सुनिए। देखिए, अगर सब नेता ये काम करने लगेंगे, आईपैड के थ्रू बाइटें दिखाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। आगे आप दिखा लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आप केस जीते, आज जो सदन में आप पे आरोप लगाए वो बड़ा गंभीर आरोप है, और जिस दिन आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीते उस दिन रात को आपने विजिलेंस टीम की मीटिंग बुला ली और फाइलें आपने मंगवा ली। ये आप पे आरोप लगे हैं आज और बड़े गंभीर आरोप है। एक सेकंड, और दूसरी चीज,
दिल्ली में बाढ़ का टाइम वो चल रहा था, आपको बाढ़ को लेकर मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आप विजिलेंस की मीटिंग बुलाकर आप अपना केस निपटा रहे थे। तो इसी वजह से तो दिल्ली की केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, क्योंकि उनका आरोप है कि आप अपने भ्रष्टाचार को, करप्शन को, यानी घोटालों को छुपाने के लिए पूरा खेल खेल रहे थे। इसीलिए ये ऑर्डिनेंस आया है, दिल्ली वालों का पैसा बचाने के लिए। देखिए ये रात को मीटिंग क्यों हुई थी, ये बता दीजिए। अमीश भाई, पहली बात तो भारतीय झुट्टा पार्टी के झांसे में ना तो दर्शक आए, ना आप आए, ना कोई आए। आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए कुलदीप भाई, मैं कह रहा हूं कुलदीप भाई, आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए, मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, फाइलें मंगवाई थी कि नहीं मंगवाई थी, बोलिए आप ऑन रिकॉर्ड। देखिए मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनेंगे तब तो बताऊंगा। देखिए मोदी जी के पास ईडी है, मोदी जी के पास सीबीआई है, मोदी जी के पास खुफिया एजेंसी है। हम फाइल मंगा रहे थे, ये बैठ के इंतजार कर रहे थे, फाइल मंगा रहे हैं, हम इंतजार करेंगे। इन्होंने क्यों नहीं उस समय रोका, तभी तो क्यों नहीं कुछ किया? पहली बात ये, कोई फाइल नहीं मंगाई गई, कोई कुछ नहीं किया गया। दिल्ली के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए जो फाइलें होती हैं उनको मंगाया गया। पहली बात ये, जब दिल्ली की सरकार के पास अधिकार आए तो निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार दिल्ली के हित के लिए काम करेगी, बिजली के, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। लेकिन मोदी सरकार को यह बात रास नहीं आती, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट के अध्यादेश लाया गया। अमीर जी आपके चैनल में बता दूं, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको विजिलेंस की फाइल मंगवाने के लिए नहीं था रातों रात। नहीं कुलदीप जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला विजिलेंस की रातों रात फाइल मंगवाने के लिए था, हाँ या ना? अगर बीजेपी के नेताओं ने, पार्लियामेंट में झूठ बोला है और उनके पास प्रूफ नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो अब गौरव भाटिया के पास कोई सबूत है और सबूत में मुकदमा दर्ज करा दीजिए, क्यों नहीं कराते हैं? अगर सबूत तो किसी के पास नहीं है, ये खामा-खा की बातें करना, देश को गुमराह करना कि इसलिए लेके आए। अरे अगर मलूक नागर वांट टू कमेंट, मलूक नागर वांट्स टू कमेंट, गौरव भाटिया आल्सो वांट्स टू कमेंट, बट आई विल गेट, मेरे को मलूक नागर बीएसपी एमपी के पास जाता हूं। मलूक नागर व्हाटएवर, गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा, मलूक नागर है बीएसपी से, आया गया मलूक नागर, अगर रातों रात इस तरह की मीटिंग हो रही थी और अगर संसद में सांसद गलत बोल रहे हैं बीजेपी के, तो प्रिविलेज का नोटिस ला सकती है कोई भी पार्टी, उनको साक्ष्य देने के लिए कह सकती है, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है, और करना पड़ेगा, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कोई दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। अमीश जी बड़ा ध्यान से सुनो, आप लोग जो अभी संसद की कार्रवाई हुई है उससे ना अपडेट नहीं है। अभी संसद में 3 बिल पास हुए हैं और तीनों पे मैं बोल के आया हूं, अभी अनुसंधान बिल पे, मीडिएशन बिल पे और राष्ट्रीय जल शक्ति पे, और एक डाटा का भी हुआ है, लेकिन उस पे मैं नहीं बोला। 3 बिलों पे विस्तार में चर्चा करके आया हूं, तीनों बिलों पे कंसर्न मिनिस्टर्स को जवाब देने पड़े हैं। आपका संसद में घमासान विषय है और जो बोल रहे हैं इनको संसद में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है। और तीनों बिल किसानों से संबंधित थे। एक पे प्रधानमंत्री के मंत्रालय में जो एमओएस हैं जितेंद्र जी, उन्होंने कृषि बिल पे गन्ने से संबंधित स्पष्टीकरण दिया और बात कही कि गन्ने पे भी हम रिसर्च करा करके जो कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। दूसरा मीडिएशन बिल, और मीडिएशन बिल पे ऐतिहासिक है ये, करीब 5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो और 75 लाख ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मैं कहना यह चाह रहा हूं, जो संसद की कार्रवाई हो रही है वो इन्हें पता नहीं है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं संसद में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा को छोड़ करके बाहर बैठे, ये कहना चाह रहा हूं। दिल्ली के बिल वाले पे चर्चा ये कर चुके हैं, जो प्रधानमंत्री